अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। सेनेटर आज़म सवाती जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको FIA ने गिरफ़्तार किया है और अब से कुछ ही देर कबल उनको इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जहां पर उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। क्यों गिरफ़्तारी हुई, क्या वजूहात हैं, और जो बात आज़म सवाती ने कही है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो जनाब, आज़म सवाती, सेनेटर आज़म सवाती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था गुज़श्ता रोज़, और उनका एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने रायज़नी की थी जो गुज़श्ता रोज़ बरी हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज। तो उस पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था, जिसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिस्टर बाजवा, और उन्होंने मूरद इल्ज़ाम ठहराया उनको कि ये जो कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। और इसी ट्वीट को सामने रखते हुए बकौल आज़म सवाती के, जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उन्होंने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, लेकिन उन्होंने उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि बाजवा के ख़िलाफ़ ट्वीट किया, तो उसके नतीजे में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गिरफ़्तारी जब हुई है, अच्छा, इसके साथ साथ आज़म सवाती ने यह भी कहा है कि उन पर टॉर्चर हुआ है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उनके कपड़े उतारे गए हैं। आपको याद होगा कि इससे कबल जब शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि उनके कपड़े उतारे गए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और फिर इमरान खान ने जिनसी तशद्दुद का लफ्ज़ भी उनके लिए इस्तेमाल किया, जिसकी उन्होंने तायीद की कि हाँ ऐसा हुआ है। और अब आज़म सवाती ये कह रहे हैं बकौल उनके कि उन पर तशद्दुद हुआ है और उनके कपड़े उतारे गए। अब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनकी गिरफ़्तारी की मजम्मत की गई है। अब जाहिर है जब PTI अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज़म सवाती की गिरफ़्तारी की मजम्मत कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी बात से मुत्तफ़िक़ हैं जो उन्होंने कही है। ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ़ के बारे में उन्होंने ये बात की है। इसके साथ साथ बाबर आवान ने यह कहा है कि सेनेटर्स को इस तरह गिरफ़्तार किया जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट खामोश है और पार्लियामेंट की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। इस गिरफ़्तारी से, इस आज़म सवाती की ट्वीट से और बाद में आने वाले रद्द-ए-अमल से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है और इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। ढके छुपे अल्फाज में पहले भी था, और अब वो उनको ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं PMLN के हक़ में, उनका ज़िम्मेदार उनको ठहरा रही है। और हमने देखा कि एक दिन पहले पंजाब के वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हुए हाशिम डोगर, और उस पर ख़बरें ये आई कि वो इस वजह से मुस्ताफ़ी हुए हैं कि वो अपने इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, यानी जिस इदारे से वो पहले मुंसलिक थे, यानी पाक फ़ौज, तो इस वजह से मुस्ताफ़ी हुए। गो कि उन्होंने उसकी रीज़न ये बताई कि नहीं, मेरी ज़ाती वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, लेकिन ज़रा यही कहते हैं, ख़बरें यही आईं। बहरहाल उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही मुझे इमरान खान ने ऐसा कुछ कहा है। तो अब आज़म सवाती जैसे ज़िम्मेदार शख्स की जानिब से ऐसी ट्वीट आ जाना और फिर उनकी गिरफ़्तारी हो जाना, और उसके बाद भी PTI की जानिब से उनकी गिरफ़्तारी की मजम्मत और उनके साथ खड़े हो जाना, इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा अब जिस जानिब जा रही है वो टकराव की सियासत है। अब ये उनको हक़ हासिल है कि वो ये सियासत करें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत पर रायज़नी करने वाले और तनकीद करने वाले जो लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि क़ानून जो है वो उसको तो वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। गो बात किसी के भी ख़िलाफ़ हुई हो, जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो तो गलत है, वो आज़म सवाती पर हो, वो शहबाज गिल पर हो, या किसी पर भी हो। गुज़श्ता रोज़ आज़म सवाती ने जब ये बातें की कि जी ये बाजवा, वो मिस्टर बाजवा कहते हैं, ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ के बारे में ही बात करते हैं, कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है। तो उनसे ये सवाल हुआ कि आप जब 4.25 साल अब इक़्तिदार में थे, हुकूमत में थे, तो फिर आपने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया?
تو لب لباب یہ تھا ان کی گفتگو کا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور آئندہ ہم حقیقی آزادی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بقول اعظم سواتی کے جو حقیقی آزادی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی ہے۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ اس موقف کی تائید بھی کریں گے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی یہ جو کوشش ہے صرف دباؤ کی حد تک ہے اور اصل میں تو وہ صلح چاہتے ہیں۔ ایک چیز تو یہاں سے بہت واضح ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے پاکستان کے سیاسی ماحول کے بہت گرم ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میرا آپ کا رابطہ بنا رہے۔